किसी बैनुल-अक़वामी मुआहिदे को कमज़ोर या सबोताश करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे और जनूबी एशिया के अमन को खतरे में न डाले, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने खबरदार कर दिया। सिंतास मुआहिदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब में कहा, बैनुल-अक़वामी कानून और मुआहिदों की खिलाफवर्जी की जाए तो इसके नताइज सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहते। पाकिस्तान ने अपने जायज़ आबी वसाइल पर किसी किस्म का गैर कानूनी कब्जा या तजावुज़ हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान को आबी हुकूक से महरूम किया गया तो इसके संगीन असरात मरतब होंगे। मुआहिदों की खिलाफवर्जी रियासतों की साख को नुकसान पहुँचाती है। ऐसे इक़दाम बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ख़तरनाक मिसाल कायम करते हैं। We must therefore speak with the seriousness that this situation demands. Pakistan must treat every step towards the strangulation of its waters as a national security assault, not merely a diplomatic irritant, not as a footnote in a foreign ministry brief, not as another file to be moved from one desk to another. It must be treated as an attack on the foundations of the state. सिंतास मुआहिदे की पासदारी के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन आबी मफादात पर समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान, कहा पाकिस्तान के आबी हुकूक को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का जवाब दिया जाएगा। भारतीय रवैया पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जायज़ और कानूनी इक़दाम करेगा। भारत को ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि वो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाता रहे और पाकिस्तान सिर्फ एहतजाज तक महदूद रहेगा। मौसर दिफा उसी वक्त मुमकिन है जब मुखालिफ फरीक ये जान ले कि सुर्ख लकीर अबूर करने की उसे क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी है। आलमी बिरादरी को मुश्तरका आबी गुज़रगाहों को हथियार बनाने के खिलाफ नए बैनुल-अक़वामी क़वानीन बनाना होंगे। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो कौमी क़यादत मौसर जवाब देने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर इत्तलाआत अता ने खबरदार कर दिया, कहा पाकिस्तान हर सूरत सिंतास मुआहिदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाक़ाई और आलमी अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। मुआहिदे में तब्दीली इत्तफ़ाक़ राय से ही मुमकिन है। पानी को तनाज़े के बजाय ताउन का ज़रिया बनाना चाहिए। इस्लामाबाद में सिंतास मुआहिदे से मुतालिक बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब में वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि असल मसला पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। किसी को इलाक़ाई या आलमी अमन यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिंतास मुआहिदा दुनिया के मजबूत तरीन मुआहिदों में से एक है। अगर ये मुआहिदा कामयाब नहीं हुआ तो फिर दुनिया के हर नशीबी मुल्क के हिस्से का पानी रोका जाएगा। चीन और पाकिस्तान मिलकर सिंतास मुआहिदे पर अमल दरामद करा सकते हैं। सिंतास मुआहिदे में चीन को भी शामिल करके इसे मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाया जा सकता है। चीन के सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ का सेमिनार से खिताब, कहा उन्होंने गुज़श्ता साल भारतीय टीवी पर इंटरव्यू में भी कहा था कि पाकिस्तान ही नहीं भारत भी डाउन स्ट्रीम पर है। दूसरों के साथ वो ना करो जो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ हो। पाकिस्तान का पानी रोककर भारत इंसानियत के खिलाफ जुर्म का मुर्तकिब होगा। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाना चाहिए। दोहा में अमरीका ईरान नुमाइंदों की आमद, लेकिन मेज़बान कतर की बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा पहुँच गए, लेकिन ईरानी वफ़द से मुलाकात शेड्यूल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी ईरान वफ़द के दोहा जाने की तस्दीक, लेकिन अमरीकी हुक्काम से मुलाकात की तरदीद। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमरीकी एलची सालिसों से मुलाकात करेंगे जिसमें मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत होगी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने भी दोहा में ईरानी वफ़द की अमरीकी हुक्काम से मुलाकात की तरदीद की है। कहा कतरी सालिसों के साथ कल बातचीत का इम्कान है जिसमें अमरीका के साथ आर्जी समझौते पर अमल दरामद, इसमें शामिल मुंजमद असासों की वापसी पर भी बात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ दावा किया था कि ईरान की दरख्वास्त पर आज दोहा में मुज़ाकरात होंगे।
अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर आलमी तवज्जो मरकूज। खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट $73 फी बैरल। WTI की $71 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। UAE मर्बन $70 फी बैरल पर मौजूद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में तेजी। इंडेक्स 1886 पॉइंट्स इजाफे से 1,80,301 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जुलाई के पहले हफ्ते में ईरान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरा ईरान मुकम्मल करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म तुर्की भी जाएंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। मुफ़ाहमत दो तरफ़ा मामला है। शेख बिगाड़ने और बेबुनियाद धमकियों के बजाय हमारा मौक़िफ़ है कि अक्ल व दानिश और इंसानी वक़ार के साथ फैसला कुन और निडर दिफा का मुज़ाहरा किया जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने शहरियों पर लबनान सफ़र की पाबंदी खत्म कर दी। अमाराती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक लबनान जाने वाले शहरियों को रवानगी से कबल वज़ारत ख़ारजा के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीका, इसराइल और ईरान जंग के दौरान सिक्योरिटी खदशात के बाइस 30 अप्रैल को लबनान, ईरान और इराक़ के सफ़र पर पाबंदी आयद की थी। ताहम गुज़श्ता रोज़ तेहरान और दुबई के दरमियान परवाज़ें बहाल कर दी गई। बानी PTI से मुलाकात का दिन खत्म। आज भी किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 36 हफ्ते गुजर गए, बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई, इससे तफ्तीश बढ़ती है। बानी से मुलाकातें होंगी तो पता चलेगा उनका माइंडसेट क्या है। फैमिली की तरफ से मुतालिबा है तीनों बहनों की मुलाकात हो। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने असेंबली फ्लोर पर मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन हुकूमत से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। एक जानिब हमारे लोगों को सजाएं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI में इंतशार की कैफियत बानी से मुलाकात ना होने की वजह से है। हम चाहते हैं बानी से मुलाकात हो और उनकी हिदायत आएँ। बानी की हिदायत ना आने और मुलाकात ना होने से लीडरशिप दबाव में है। सात माह से बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा गया है। ये बहुत अलार्मिंग है। बानी PTI के वकील सलमान सफदर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। बानी PTI और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखे जाने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में जज से कहा, आप बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत तलब करके पूछें कि क्या हालात हैं। वो अदालत को खुद बताएंगे कि हमारे तो वकालतनामे ही नहीं दिए जाते। 1-2 माह की बात होती तो भुगत लेते। ये बात 7.5 माह तक चली गई है। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने इस मुतालिक दोनों फैसले देखे हैं। कैद तन्हाई की कोई सज़ा नहीं है। मेडिकल बोर्ड वाली पिटिशन में बानी की बहन ने हमारे सामने तस्लीम किया कि डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं। बानी और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत हैं या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। ऑपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने SHO बाराकहू के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। गैर मुनासिब और तौहीन आमेज़ रवैये की शिकायत की मामला इस्तेहकाक कमेटी को भिजवाने कानूनी और तादीबी कार्रवाई की दरखास्त। तहरीक इस्तेहकाक में लिखा कि बाराकहू पुलिस ने चेक पोस्ट पर उन्हें घर जाने से रोका, पार्लिमानी हैसियत का एहतराम भी न किया। घर चेक पोस्ट से तकरीबन 2 किलोमीटर पर था। मुतल्लिका पुलिस अफसर के रवैये से रुकन सेनेट का इस्तेहकाक और वक़ार मजरूह हुआ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। बिलावल के वक्त में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ भी शामिल थे। इलेक्शन कमीशन में मुराद सईद की सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त की समाअत। वकील दरखास्त गुजार जलाल खान ने कहा कि मुराद सईद का सिर्फ इंतखाब हुआ, हलफ नहीं उठाया। सेनेट रूल्स के मुताबिक कामयाब उम्मीदवार का हलफ उठाना लाजम है। मेंबर कमीशन ने सवाल किया कि अगर कोई मुंतखब रुकन हलफ ना उठाए तो उसके क्या नताइज होंगे। जलाल खान के वकील ने कहा कि आइन में हलफ ना उठाने की कोई मखसूस सज़ा या नतीजा बयान नहीं किया गया। PTI उम्मीदवार इरफान सलीम के वकील ने दलाइल में कहा कि मुराद सईद मार्च में नाअहल हो चुके। शेड्यूल जारी होने के बाद कोई उम्मीदवार इंतकाल न कर जाए तो शेड्यूल वापस नहीं लिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल चैलेंज नहीं हुआ, फिर भी एक कमीशन ने इसे मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। परवा आप जनरल अस्पताल में मौजूद हैं, क्या तफसील है आपके पास? कितने बच्चे मलबे तले जो दब गए थे उनको रेस्क्यू करके यहाँ लाया गया और क्या अफसोसनाक अपडेट है आपके पास?
जी, इस तरह से है, ये कान्हा में एक ट्यूशन सेंटर था जिसकी छत गिरने से वहां पे ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अभी तक हॉस्पिटल की, कान्हा हॉस्पिटल है जहां पर बच्चों को फौरी तौर पर ले जाया गया है, और हॉस्पिटल की इंतजामिया के मुताबिक और उसके अलावा वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नजीर से अभी हमारी गुफ्तगू हुई है, तो उन्होंने ये बताया है कि 19 बच्चों को हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें से 14 बच्चे उनकी हलाकत हो चुकी है, और उसमें से जो 5 बच्चे हैं वो शदीद जख्मी हैं और उनकी तिब्बी इमदाद जो है वो उन्हें दी जा रही है। इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर तो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, चूंकि ये टीचिंग हॉस्पिटल है, तो इस वजह से इसके अलावा अगर बच्चों को मजीद और ट्रीटमेंट के लिए जरूरत होगी कि अगर किसी की हड्डियां टूट गई हैं, किसी की हेड इंजरी है या किसी और जिस्म के अज़ा पे चोट आई है, तो उस हवाले से जिना और जनरल हॉस्पिटल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहां पे भी हंगामी सूरत के हवाले से निपटने के लिए भी तैयारी कर दी गई है। लेकिन ख्वाजा इमरान नजीर का इस हवाले से भी कहना है कि पहले जो करीबी हॉस्पिटल है वहां पर बच्चों का इलाज किया जाएगा, उसके बाद जहां जहां इसकी जरूरत होगी बच्चों को दूसरी जानिब दूसरे हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो 14 बच्चे अभी तक जो ख्वाजा इमरान नजीर के मुताबिक बच्चों की डेथ्स हो चुकी हैं। जी, और बच्चों के वालिदैन यहाँ पर पहुँच गए हैं, उन तक ये अफसोसनाक खबर पहुंची होगी, उससे मुतालिक भी आगाह करें, किस तरह से शनाख्त का अमल होगा और कोई बच्चों की शनाख्त हुई है अभी तक मुकम्मल? देखिए, वाकया जो सानिया पेश आया है ये एकदम से पेश आया है, और यकीनन ये ट्यूशन सेंटर गली मोहल्लों में बने होते हैं, कोई प्रॉपर ना तो बिल्डिंग होती है ना ही कोई सेंटर जो है किसी भी तालीमी इदारे से इसको अफिलिएशन होती है या इनकी रजिस्ट्रेशन हुई होती है। तो गली मोहल्लों की ये ट्यूशन सेंटर है जहां पर वालिदैन कम पैसों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अब जैसे ये वाकया जाहिर है पेश आया है और रेस्क्यू की टीमें वहां पहुंची हैं, उन्होंने बच्चों को मलबे से निकाला है, और जिस तरह से अभी तक रेस्क्यू के मुताबिक उन बच्चों जो इनकी हलाकतें हुई हैं वो बहुत ज्यादा कोई उम्र के नहीं है, किसी की उम्र 5 साल है, किसी की 6 साल है, किसी की 7 साल है, यानी छोटे बच्चे हैं। तो वो वालिदैन को जब पता चला होगा तो यकीनन वहां पे वो पहुंचे हैं। और एक बार फिर बताइएगा, इन बच्चों की उम्रें कितनी कितनी है अंदाजन? जी, अंदाजन के अभी तक जो बताया जा रहा है, किसी बच्चे की उम्र 5 साल है, किसी की 6 साल है, किसी की 7 साल है, और किसी की इससे थोड़ी ज्यादा है, यानी कि 10 से 12 साल भी बताई जा रही है। तो अभी तक तो सारी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट की जा रही है कि फर्दर मजीद कितने बच्चे उस मलबे से निकाले गए हैं और कितने लाया जा रहा है। अभी खत्मी तौर पर कोई भी लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन जो वजीर सेहत के मुताबिक अभी तक 14 बच्चे जिनकी हलाकतें हुई हैं और उनकी लाशें जो है कान्हा के जो हॉस्पिटल है सरकारी वहां पे उनको पहुंचाया गया है, और मजीद कितने जख्मी लाए जाएंगे उसके बारे में अब से कुछ देर के बाद जो है वो बकायदा। और उम्मे फरवा, ये जो आपने नंबर्स शेयर किए हैं, 5 बच्चों की हालत आपने बताया तशवीशनाक बताई जा रही है, क्या पता चला है इससे मुतालिक? जी, वो बच्चे जो हैं वो यकीनन उन्हें फौरी तौर पर इमरजेंसी में लेके जाया गया है, और डॉक्टर्स जो है उन बच्चों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चों को कहां कहां चोट आई है, कितने ज्यादा जख्मी है, कितनी ज्यादा तशवीशनाक हालत है, इसके बारे में अभी फिल वक्त कोई भी मालूमात नहीं दी जा रही, और यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इंतजार करें क्योंकि इन बच्चों की जान बचाना पहले जरूरी है। तो इस वजह से अभी उनको इलाज जो है उनका किया जा रहा है, लेकिन कहाँ चोटें आई हैं, कितने ज्यादा जख्मी है, इस हवाले से कोई अपडेट नहीं की जा रही। फरवा, आप मजीद भी डिटेल्स लें। मियां आबिद, आप जाए हादसा पर मौजूद हैं जहां पर ये अफसोसनाक सानिया पेश आया है, मलबा हटा लिया गया है, सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और तसल्ली कर ली है रेस्क्यू हुकाम ने? जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन जो है वो मलबा हटाने के बाद सर्च ऑपरेशन किया गया, और जो हालात थे कि इंसानी जान जो है उसके साथ महसूस की जा सकती थी वो भी सारे इस्तेमाल करके तो सर्च ऑपरेशन क्लियर कर दिया गया है। इस वक्त जो रेस्क्यू के तर्जुमान से हमारी बात हुई है, उनका कहना यह है कि हमारी तरफ से काम मुकम्मल हो गया। तमाम 20 बच्चे जो इस मलबे तले दबे थे उन तमाम को 2 अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया, एक जनरल अस्पताल में और दूसरा कान्हा 9 का जो सरकारी अस्पताल था वहाँ पे मुंतकिल किया गया है। दूसरा यहाँ पे इस वक्त पुलिस की जो है वो भारी नफरी मौजूद है, यहाँ पे डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान भी आया, एसपी मॉडल टाउन जो थे वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्होंने भी इस जाए हादसा को दौरा किया है। लेकिन ये जो हुकूमत की तरफ से सिर्फ मजम्मत की जा सकती है उसकी वजह यह है कि ये एक घर नहीं है, यहाँ पे बेशुमार घर ऐसे हैं जो गरीब लोग जो हैं जो अपना आशियाना बनाते हैं वो टीआर गार्डर से और गारे से भी बना लेते हैं ताकि सर छुपाने को उनको जगह मिल सके। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके ऊपर बाकायदा जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया कि यार ये जो जरूरी इकदाम थे वो करने चाहिए थे, ये मटीरियल इस्तेमाल होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था।
ऐसा कोई इदारा यहाँ पे ना मौजूद है, ना ये काम करते हैं ये लोग। तो इस वजह से ऐसे हादसा जो हैं वो मामूल का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें 14 बच्चे जो है वो एक ही छत तले जो बैठे थे वो पढ़ रहे थे, और ये उनकी उम्रें जो बता रही हैं वो 5 से 12 साल के दरमियान बताई गई हैं बच्चों की उम्रें। क्योंकि कम पैसों में वो खातून जो थी वो 100-200 रुपए महाना के ऊपर इनको पढ़ाती थी, वो खातून भी जख्मी है और इस वक्त तशवीशनाक हालत में अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पे बाकी जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी वो अब तकरीबन खत्म कर दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद अमला यहाँ पे मौजूद है। जो गुरसा थे वो अस्पतालों में जा चुके हैं ताकि अपने अपने बच्चे को जो है वो शनाख्त किया जा सके।